हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। नाम है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, आपने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं आना, लेकिन क्योंकि इसमें जो हमारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है या मैप वर्क है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं आज सिर्फ इसी पर्पज़ से कि आपको मैप्स के बारे में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ज्योग्राफी। अब आपने रिसोर्स के बारे में आप शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्स मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो हमें अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कर रहे हैं वाटर की बात। तो वाटर रिसोर्सेज क्या होता है? वाटर रिसोर्स मीन्स, एक तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा, गलती से चैप्टर 2 डला हुआ है, इसको 3 कर लेना। ठीक है, अब वाटर रिसोर्सेज का मेन से कि वाटर भी तो हमारी डेली नीड है। अब उस नीड को पूरा करने के लिए हमें किस किस चीज़ पे डिपेंड करना पड़ता है और वो कैसे हमारी कंप्लीट होती हैं। अब ये आप सभी जानते हैं, इस डायग्राम के उससे भी पर्पस से भी डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि अपनी अर्थ पे ज़्यादातर अगर आप अर्थ का मैप भी देखते हो तो भी आपको 71% तो वाटर ही मिलेगा। 29% ऐसा एरिया है जो लैंड फॉर्म है। ठीक है, अर्थ सरफेस का लगभग 71% पानी से घिरा हुआ है और 29% ऐसा एरिया है जहाँ पे या तो कोई आप कह सकते हो कि लैंड मास है, जैसे कि पहाड़ हैं या प्लेन एरिया है या वोल्केनोज, मतलब सब कुछ है लेकिन पानी नहीं है 29 में। और 71 पूरा का पूरा लगभग पानी से घिरा हुआ है। पानी भी कोई ऐसा नहीं है लेकिन पीने के लायक नहीं है ये पानी हमारा। जो 71% वाटर अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ ऐसा है कि पानी बहुत है लेकिन पीने के लिए एक सिंगल ड्रॉप भी ढंग से नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, इन 71 में से 29 में है चांसेस कि भाई सॉरी उस 71 में कुछ परसेंट है। अब अगर हम 71 का देख लेते हैं, इधर हमने मान लिया 71 को कि हम 100 मान लिया हमने इस 71 को। ठीक है, हमने इस 71% जो पानी है उसको हम 100 मानते हुए चलते हैं, तो उस 100% में से भी 96 के नियर अबाउट जो है वो ओशियन वाटर है, यानी कि हमारे ओशियन में पड़ा है, जो पानी सॉल्टी हो जाता है, जो हमारे काम का नहीं होता। ठीक है, 71% पानी तो है लेकिन उस 71 में 96% यानी कि बहुत सारा पानी, लगभग सारा ही पानी जो है वो हमारे पीने लायक नहीं है। उसमें से सिर्फ 4% वाटर ऐसा है, इस 71 में से सिर्फ 4% पानी ऐसा है जो हमारे यूजेबल हो सकता है। सारा का सारा यूजेबल नहीं है बट जो यूजेबल हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि टोटल अर्थ सरफेस में 71% पानी है, लेकिन वो सारा का सारा यानी उस 71 का ज़्यादातर हिस्सा यानी 96% ओशियन वाटर में है और हमारे लिए जो यूज़ हो सकता है, जो साफ़ पानी है, वो सिर्फ 4% है। ठीक है, अब वो सिर्फ 4% है तो उस 4% का क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो 4% पानी हमारे पास है साफ़ सुथरा, हम उस पानी को 100 मान लेते हैं, यानी कि ये जो पानी हमारा 100% 4% था यहाँ पे, ये जो पानी 96% ओशन वाटर था और 4% को हमने यहाँ पे क्या किया, 100% मान लिया। अब उस 100% में से भी जो 70% है वो आइस शीट में है, ग्लेशियर में है, पोल्स में है, यानी कि या तो उसके ग्लेशियर बने हुए हैं या बर्फ़ की चादरें ढकी हुई हैं। हालांकि वो यूज़ होता है जिस टाइम पानी मतलब मेल्ट होती है बर्फ़ और वो नदियों में आ जाता है तो वो हमारे यूज़ होता है। बट करंटली अगर हम यूँ कहें कि हमें रन ऑफ वाटर दिख रहा है या चलता हुआ पानी दिख रहा है, बहता हुआ पानी दिख रहा है, खड़ा हुआ पानी दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये 70%, इस 4% को अगर हम 100 माने तो 70% ऐसा पानी है जो बर्फ़ की फॉर्म में है, आइस ग्लेशियर्स हैं या फिर पोल्स पे है, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उस पे है। मतलब वो नदियों में नहीं है, वो पॉन्ड्स में नहीं है, वो अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। ठीक है, अब 70 में से बचे 30%। तो देखिए, जो 70% था उसका 4% और उस 4 का भी 30%, उस 30 में भी कुछ
सरफेस पे रन करने वाला, यानी नदियों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, ऐसी जगह पे है। और कुछ है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मीन्स जो अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे है। अब एक बात समझने की है कि हमारे पास जो पानी दोबारा से रिन्यूड होकर आता है, यानी दोबारा से वाटर साइकिल के थ्रू हमें मिल जाता है वापस, वो सिर्फ इतना पानी होता है जो हमें वाटर साइकिल के थ्रू दोबारा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप कह सकते हो कि जो 4% वाटर था, 70% जो अर्थ सरफेस पे वाटर है, उसका जो 4% था, उसके 4% का भी 30% जो वाटर है, यानी अगर उसको 100 माने तो वो वाटर ऐसा है जो हमें वापस से वाटर साइकिल के थ्रू फिर से मिलता रहता है और हम रेगुलरली उसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि वाटर साइकिल के थ्रू कैसे कि पहले जो है वो पानी ओशंस में, मतलब उसमें था, रिवर्स में था, पॉन्ड्स में था, फिर वो वाटर वेपर्स बना, हीट मिली उसे, वाटर वेपर बना, ऊपर गया, प्रेसिपिटेशन हुई, बारिश हुई, वापस नीचे आया, यूज़ किया, जो एक्स्ट्रा बचा वो अंडरग्राउंड वाटर यानी ट्यूबवेल वगैरह से निकालने वाला वैसा पानी बना। तो सिर्फ बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो हमें यूजेबल वाटर की हम अब मतलब यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ पानी बहुत है लेकिन पीने और हमारे लिए नहीं है। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि भारत जो है, इंडिया लगभग कितना परसेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड की। अगर हम कहें तो पूरे वर्ल्ड में बारिश के नंबर पे अगर बारिश आती है तो पूरे वर्ल्ड में 4% बारिश जो है वो इंडिया में आती है, यानी प्रेसिपिटेशन इंडिया रिसीव करता है नियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश का 4% भारत में ही आता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग पानी आता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन और हमारी, आप ये देख लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी को देखते हुए हमें 4% पानी मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा पानी हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हम देखें रैंक के अकॉर्डिंग इंडिया में मतलब टोटल अगर हम कहें कि इंडिया का पर पर्सन हम 133 रैंक पे आते हैं कि एक इंसान को इतना परसेंट जो है मतलब पानी मिल रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी मिल रही है। हम इस हिसाब से 133 जो है उस रैंक पे पहुंच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो लगभग लोगों को मिल रही है 133 नंबर पे। हम 198 कंट्रीज़ में हम पानी की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग 133 जो है हमारा रैंक है उस पे हम हैं। ठीक है, पर पर्सन को जो हमें पानी मिल रहा है। अब अगली बात आती है कि जो ग्राउंड वाटर कितना हमारा मतलब ग्राउंड वाटर कितना है जो हमारा रिन्यूएबल होकर हमें दोबारा मिल रहा है। तो हमारा ग्राउंड वाटर अगर मैं आपको बताऊँ, ग्राउंड वाटर में हम कह सकते हैं कि 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम, यानी कि आप कह सकते हो कि एक साल में लगभग 1897 किलोमीटर एरिया का पानी जो है, इतना एरिया का पानी हमें ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ज़मीन के नीचे जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और बड़ी अच्छी है, सर्वे हुआ है इस बात पे कि लगभग 2025 यानी कि 2025 तक भारत के साथ और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होंगे जो कि मतलब वाटर स्कैर्सिटी फेस करेंगे, यानी पानी की भारी कमी फेस करेंगे। ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा जो यूजेबल वाटर है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमने ये चैप्टर पढ़ने का मेन मकसद ये है कि हम डैम्स के बारे में पढ़ें। अगर हम डैम्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जो है रिवर्स के बारे में पढ़ना होगा, रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें उससे पहले वाटर के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया, कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट आपको करवा दूँगी। ओके, टिल देन थैंक यू।